हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज की वीडियो में हम सॉल्यूशंस देखेंगे सेल बायोलॉजी के, जो नेट के एग्जाम में इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे सितंबर 2022 के अंदर। ठीक है, सो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट रिलेटेड टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मतलब कि जनरली जो प्रोटीन एक तरह से मतलब सेल के बाहर मैट्रिक्स में होता है, या वो प्रोटीन्स हम कह सकते हैं कि जो सेल के मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, सो इसमें कैडहेरिन जो सेलेक्टिन होता है, ये दोनों आपके बेसिकली एक तरह से दे आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, बट दे इंटरेक्ट विद द प्रोटीन्स विच आर इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, विट्रोनेक्टिन भी आपका बेसिकली होता है, बट जो लैमिन है, लैमिन जो होता है वो न्यूक्लियस का एनवेलप बनाता है। ठीक है, तो लैमिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियर एनवेलप, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिलेटेड टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि जो लैमिन है वो बेसिकली आपका क्या होता है, इट इज बेसिकली ए बेसिकली ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप बनाता है, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, टू स्टडी द सेल साइकिल प्रोग्रेशन फॉर कल्चर्ड मेमेलियन सेल्स वन वुड टिपिकली नॉट यूटिलाइज। ठीक है, आपने सेल साइकिल प्रोग्रेशन देखनी है कि वो G1 में है, S में है, G2 में है या M में है। सो यू कैन नॉट यूज ए काइनेज इनहिबिटर। ठीक है, देखो जितने भी अगर आपने सेल साइकिल पढ़ी है तो उसके अंदर देर आर CDKs, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं, बट अगर आप काइनेज को इनहिबिट कर दोगे तो आपकी जो सेल साइकिल प्रोग्रेशन है वो बेसिकली स्टॉप हो जाएगी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी सेल साइकिल प्रोग्रेशन। थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लिपिड या बेसिकली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन सेल्स, बट ये बैक्टीरिया और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ इट इज प्रेजेंट ओनली इन मैमेलियन सेल्स और एनिमल सेल्स। So this question is to ensure proper segregation of chromosome during mitosis. The sister chromatid pairs must be stably bi-oriented on the mitotic spindle. क्योंकि हमें पता है कि प्रॉपर सेग्रीगेशन का मतलब एनाफेज पे जो आपका सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। इन एनिमल सेल्स आफ्टर न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन, chromosomes glide along the microtubules length with the help of motor protein। ठीक है, ये जो मोटर प्रोटीन्स होते हैं हमारे, जैसे डायनिन होता है, काइनेसिन होता है। When the chromosome reach the plus end of microtubule, the kinetochores attach to the microtubule. Which one of the following is correct option for the kinetochore microtubule attachment configuration that ensures proper chromosome segregation? ठीक है, तो उसका आंसर उन्होंने क्या दे रखा आपका एम्फीटैलिक। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर इमेज में शो करता हूँ। जैसे आप ये देखो, एम्फीटैलिक जनरली आप देख रहे हो, दिस इज हाउ नॉर्मली जो हम डायग्राम्स भी बनाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली, क्योंकि सेंट्रोमियर वो पोर्शन होता है जहां से एक तरह से आपके सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट होते हैं। सो दिस शुड बी द ओरिएंटेशन अगर आपको उसको अपोजिट पोल्स में लेके जाना है। मोनोटॉलिक मोनोटैलिक में सिर्फ एक तरफ से ही उसको एक तरह से पुल किया जा रहा है, तो मतलब पूरा क्रोमोसोम एक ही तरफ चला जाएगा। सिंटैलिक में दोनों को ही एक तरफ, और मीरोटैलिक में दिखा रखा है कि जैसे एक क्रोमैटिड को एक तरफ और एक को दोनों तरफ, या दोनों को ही दोनों तरफ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। फॉर प्रॉपर सेग्रीगेशन द अरेंजमेंट शुड बी एम्फीटैलिक। एम्फीटैलिक मींस की वन सिस्टर क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स वन पोल एंड अदर शुड मूव टुवर्ड्स अदर पोल। नो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो बेसिकली हमारे जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उसकी असेंबली या उसकी जो पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन से रिलेटेड है। The actin binding proteins regulate microfilament turnover in a eukaryotic system। तो आपने एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन और उनके फंक्शंस को मैच करना है। ठीक है, जैसे जब भी हम सबसे पहले कॉफिलिन है, कॉफिलिन का दूसरा नाम होता है एक्टिन डी पॉलीमराइजिंग फैक्टर, ADF, एक्टिन डी पॉलीमराइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, तो इसका बेसिकली यहाँ पर बन रहा है कि इट बाइंड्स प्रिफरेंशियली टू फिलामेंट कंटेनिंग ADP एक्टिन। ठीक है, प्रोफिलिन का काम पॉलीमराइजेशन का होता है,
इसलिए ये पहले एडीपी जी एक्टिन से बाइंड करता है और एडीपी को एक्सचेंज कराता है एटीपी से, ताकि वो पॉलीमराइज कर सके। थाइमोसिन का भी काम एक तरह से ये पॉलीमराइजेशन को रोकता है, तो यहाँ पर ये एटीपी जी एक्टिन के साथ लगता है और एक्टिन सब यूनिट की एडिशन को ये इनहिबिट करता है। और जो फॉर्मिन है, ये जनरली इसकी हम बात करते हैं जब आपको पॉलीमराइजेशन या इनिशिएशन जब करानी होती है, तो ये अनब्रांच फिलामेंट्स को असेंबल करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आपका सी है। So these are given below are the few steps in clethrine-coated vesicle formation in the secretory pathway. ठीक है, तो इसमें आपको बस एक सीक्वेंस बताना है कैसे क्लेथ्रिन कोटेड वेसिकल बनती है। तो सबसे पहले रिसेप्टर लिगेंड रिकग्निशन एंड बाइंडिंग, ये जो रिसेप्टर के साथ लिगेंड लगता है, उसके बाद अडेप्टर प्रोटीन और क्लेथ्रिन आता है, क्योंकि ये कोटिंग होती है वेसिकल की, कि जो भी पहले वेसिकल को अंदर लेके आना उसकी कोटिंग होगी। कोटिंग होने के बाद हम वेसिकल फॉर्मेशन होती है एंड एट द एंड देयर विल बी अनकोटिंग ऑफ क्लेथ्रिन कोट्स। ठीक है, तो जैसे कोई भी जनरली हम इसको पढ़ते हैं जब भी कोई बेसिकली फैगोसिटिक सेल्स को किसी चीज को एंडोसाइटोसिस कराना है, किसी बैक्टीरिया को या किसी कोई भी चीज है, तो उसकी बेसिकली एंगल्फमेंट में जब कोटिंग होती है तो वो क्लेथ्रिन की कोटिंग होती है। दिस इज ए क्वेश्चन अबाउट जंक्शंस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग टाइप के जंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल अटैचमेंट बिटवीन सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स is critical in both animals and plants because it imparts rigidity and strength to tissues and organs. However, junction between cell or between cell matrix or diverse in structure and play roles beyond providing physical support. ठीक है, तो X के अंदर कुछ जंक्शंस हैं, Y के अंदर कुछ उनकी लिस्ट है, तो आपने बताना है, यू जस्ट नीड टू मैच, वेरी सिंपल क्वेश्चन, टाइट जंक्शंस। ठीक है, तो ये क्योंकि ये किसी भी टाइप की लीकेज को अलाउ नहीं करते, तो दे सील गैप बिटवीन एपिथेलियल सेल। गैप जंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल सेल टू सेल इन एनिमल टिश्यू। और ये जो गैप जंक्शंस होते हैं इनको हम एनिमल्स में बोलते हैं, बट द अदर नेम फॉर दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट्स। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स इन प्लांट्स। तो गैप जंक्शन हम टर्म यूज करते हैं एनिमल सेल्स के लिए, प्लाज्मोडेस्माटा टर्म हम यूज करते हैं किसके लिए, आपके प्लांट्स के लिए। डेस्मोसोम अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो एक सेल का है वो दूसरे सेल के साथ कनेक्ट कराता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी। ठीक है, so this is all about the questions which are being asked in September 22 एग्जाम, बट इजी क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसा टफ नहीं था। ठीक है, जंक्शंस पे आपका बहुत जैसे क्वेश्चन आते हैं आपकी इसके अंदर। ठीक है, और मतलब देखो अगर हम सेल बाय की बात करें तो चाहे वो आपकी बेसिक ऑर्गेनेलीज सेल की ऑर्गेनेलीज हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल साइकिल है, क्योंकि सेल साइकिल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये nowadays they are asking more and more questions on cytoskeleton, जैसे एक्टिन हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब माइक्रोफिलामेंट्स की असेंबली डिसअसेंबली, माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली डिसअसेंबली। तो और ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है जंक्शंस वाला। डेस्मोसोम्स क्या होते हैं, हेमिडेस्मोसोम्स क्या होते हैं, एडहेरेंस जंक्शंस क्या होते हैं, गैप जंक्शंस क्या होते हैं। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। ठीक है, और you can easily get marks on this particular topic. So thank you so much.